हमास के टॉप लीडर हानिया की मौत। ईरान की राजधानी तेहरान में एक मिसाइल हमले में हमास के लीडर इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। उनके साथ उनका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के राष्ट्रपति पद की सेरेमनी में हानिया को इनवाइट किया गया था, जिसके बाद हानिया ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे थे। राष्ट्रपति से मिले, समारोह में शामिल हुए और फिर अपने होटल रुकने के लिए चले गए। और वो होटल का कमरा बना उस मिसाइल का टारगेट जिसमें हमास के टॉप हानिया मौजूद थे। बताया जा रहा है इजराइल ने इस मिसाइल को एक ड्रोन की मदद से लॉन्च किया है, जो उस होटल के कमरे में जाकर गिरा जहां हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ मौजूद थे। इजराइल द्वारा किए गए इस हमले में हमास के लीडर हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। इजराइल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ईरान की सुरक्षा इतनी मजबूत नहीं है जितना कि ईरान बताता है, क्योंकि कोई दूसरा देश कैसे ईरान में एकदम निशाने पर मिसाइल दाग सकता है, और वो भी ईरान के राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए किसी व्यक्ति पर। इजराइल अपने मिशन में कामयाब रहा। आखिर कैसे ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का ड्रोन घूम रहा था? आखिर कैसे उस ड्रोन ने एक सटीक टारगेट फिक्स करके मिसाइल लॉन्च कर दी? क्योंकि जब किसी भी राष्ट्रपति से मिलने कोई जाता है तो उसकी सुरक्षा कोई मामूली नहीं होती। कई सारे ऑफिसर्स उसकी जान की हिफाजत करते हैं। हवाई हमलों से बचने के लिए हमेशा उनके डिफेंस तैयार रहते हैं। जिस होटल में वो रुकते हैं वहां का पहरा भी काफी सख्त कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ईरान को पता था कि इस्माइल हानिया इजराइल के निशाने पर हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा को बढ़ाया नहीं गया। कैसे वो ड्रोन अपनी मिसाइल उसी होटल के कमरे पर गिरा देता है जहां हानिया मौजूद थे। पिछले कुछ महीने में इजराइल ने जब भी कोई अटैक किया है तो उसने टारगेट को पहले चुना है, और फिर पिछले 2-3 महीनों से इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी से ईरान के और हमास के और हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को अपना निशाना बनाया है। 2 दिन पहले ही जब इजराइल के गोलन हाइट में एक मिसाइल अटैक हुआ था जिसमें 12 लोग मारे गए थे, उस समय नेतन्याहू अमेरिका में मौजूद थे, और जब वो वापस आए तो माना जा रहा था कि इजराइल कुछ बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट करने वाला है। और अब जब हमास के टॉप लीडर हानिया की इस हमले में मौत हुई तो साफ हो गया है कि इजराइल क्या प्लान कर रहा था। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ईरान हथियार बनाता है और हमास हिजबुल्लाह और हूतियों को देता भी है। ऐसे में जब ईरान की ही राजधानी तेहरान में इजराइल ने घुसकर इतना बड़ा मिशन अंजाम दे दिया तो ईरान की अपनी सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल उठना लाजमी है। क्या अब ईरान इस हमले का बदला लेगा? इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में ही पता चलने वाला है। उधर इजराइल ने हानिया को मारने के बाद अपने एयर स्पेस 24 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल को ये बात भी पता है कि ईरान या हमास जरूर उन पर पलटवार कर सकते हैं, और इसी डर से इजराइल ने अपने एयर स्पेस अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिए हैं। अब मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग की तैयारी के आसार नजर आते हैं, जिसमें ईरान एक तरफ दिखता है तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ कई देश खड़े नजर आते हैं। तो ईरान अपना अगला कदम किस तरह से उठाता है, ये बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। ज्यादातर देशों का मानना है कि इजराइल ने ही ये हमला किया है, लेकिन अभी तक इजराइल की तरफ से ऑफिशियली इस पर कुछ नहीं बोला गया है। इजराइल अभी इस पर चुपचाप बैठा हुआ है। हानिया की मौत के बाद एक बात साफ हो जाती है कि इजराइल की आईडीएफ मोसाद पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो कहीं भी घुसकर किसी को भी अपना निशाना बना सकती है, और ईरान की राजधानी में घुसना इस बात का एक सबूत भी है। खैर, ईरान में
एक बड़ी मीटिंग चल रही है ईरान के सुप्रीम लीडर के घर अगला कदम उठाने के लिए। और जब ईरान के सुप्रीम लीडर के घर ऐसी बड़ी मीटिंग होती है तो ईरान कुछ बड़ा करने वाला होता है।